हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेकी कुटियाल फॉर फिटनेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं वर्कआउट बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की। और ये वर्कआउट आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं मेरे साथ अपने जिम में। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग वार्म अप स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो सबसे पहले वर्कआउट करने वाले हैं वो है आपके ट्राइसेप प्रेस मशीन। अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग डिप्स बिहाइंड हिप्स भी कर सकते हैं। हम लोग इस वर्कआउट के ट्राइसेप प्रेस मशीन के 4 सेट करेंगे। पहला सेट जो था हमारा लाइट वेट था, देन उसके बाद 2 मॉडरेट वेट और देन लास्ट है। अब हमारा ये लास्ट सेट, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारी सेकंड वर्कआउट है ये हमारी केबल एक्सटेंशन, और हम लोग इसे परफॉर्म कर रहे हैं वी बार से। आप चाहे तो इसे रोप से भी परफॉर्म कर सकते हैं और चाहे तो स्ट्रेट बार से भी परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इसके भी 4 सेट रहेंगे। पहला रहेगा हमारा लाइट, 2 मॉडरेट और एक लास्ट है। अब होने वाले हमारे केबल एक्सटेंशन पे हमारा लास्ट सेट है हैवी। तो हम लोग केबल पे थोड़ा सा बॉडी वेट रखेंगे।
अब जो थर्ड वर्कआउट है ये है हमारी डबल आर्म ओवर हेड एक्सटेंशन। यहाँ पे हम लोग सिंगल आर्म ओवर हेड एक्सटेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लाइट वेट पुश करते हैं, या फिर अगर आप डबल आर्म ओवर हेड एक्सटेंशन कर रहे हैं और आपके शोल्डर पे पेन जा रहा है तो सिंगल आर्म ओवर हेड एक्सटेंशन करें लाइट वेट से। तो आप लोग मेरे वर्कआउट के पोस्चर के साथ साथ मैं किस तरीके से डंबल को होल्ड कर रहा हूं वो भी चेक करिएगा। डंबल एकदम सीधा ना रहे, थोड़ा सा टिल। वर्कआउट करते टाइम अगर आप लोग डंबल को सीधा होल्ड करते हैं तो डिस्टर्ब करेगा, आपके कभी सर पे लगेगा और आपके पोस्चर को खराब करेगा। तो डंबल को थोड़ा सा टिल ऐसे बैंड पकड़ेंगे, फ्लैश टाइप्स। अब हम लोग करने वाले ट्राइसेप्स की लास्ट वर्कआउट। आप इसकी जगह किक बैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको केबल एक्सटेंशन हैवी लगती है सिंगल हैंड तो आप लोग किक बैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइसेप्स का हमारा लास्ट सेट। हम लोगों ने ट्राइसेप्स में सारे जितने भी वर्कआउट करें उन सब में 4 सेट रखे। मैक्सिमम 12 तक हमारा रैप गया है और मिनिमम 6। ट्राइसेप्स की हमारी वर्कआउट खत्म हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका बाइसेप्स। तो सबसे पहले जो हमारी वर्कआउट रहेगी ये है हमारी बारबेल कर्ल। यहाँ पे आप EZ बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 फीट और 5 फीट की रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 7 फीट की रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वहाँ पे वेट आपका रहेगा डिसबैलेंस। तो मैक्सिमम 5 फीट की रॉड इस्तेमाल करें।
हम लोग बारबेल कर्ल में भी 4 सेट रखेंगे, हम लोग सारी वर्कआउट्स में 4 सेट रखेंगे। मैक्सिमम जो हमारा रेपिटेशन जाएगा वो 12 तक जाएगा और मिनिमम 6। अब हमारा लास्ट सेट जो चौथा सेट है, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम रैप रखेंगे अराउंड 8, वेट थोड़ा ज़्यादा। और वर्कआउट के दौरान आपकी एल्बोज लिटिल बिट मूव करते करते आप लोग एल्बोज को स्टिफ नहीं रख सकते, तो लिटिल बिट मूव कर सकते हैं, लेकिन एल्बोज का बहुत ज़्यादा मूवमेंट आप यूज़ नहीं करेंगे। अब जो हम बाइसेप्स में सेकंड सेट रखेंगे वो है हमारा हैमर। तो स्टार्ट करते हैं, इसके भी 4 सेट ही रखेंगे हम लोग। ये जो हैमर का पॉस्चर है, आप इसे क्रॉस बॉडी हैमर कर्ल कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड सेट। अब हमारी लास्ट सेट, ये हमारा चौथा सेट है और हैवी वेट यूज करेंगे, रेपिटेशन कम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 अब जो हमारी सेकंड लास्ट वर्कआउट है, ये हमारा प्रेशर कर्ल। आप चाहो तो मैनुअली इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो सेमी ऑटोमेटिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं मशीन पे कर रहा हूँ, अगर आपको इसे मैनुअल करना पसंद है तो आप इसे मैनुअली कर सकते हैं। सेम इसके भी 4 सेट रहेंगे, फर्स्ट लाइट, देन 2 मॉडरेट वेट और लास्ट वेट। चलिए सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं।
तो अब हमारा लास्ट सेट। अब हमारी लास्ट वर्कआउट है बाइसेप्स की, जो है हमारी फेस कर्ल। इसके लिए हम लोग 4 सेट रखेंगे। फर्स्ट लाइट, 2 मॉडरेट वेट और लास्ट वेट। अब हमारा सेकंड लास्ट सेट। और ये है हमारे आज की लास्ट वर्कआउट। सो इस वर्कआउट को खत्म करते हैं फटाफट। लास्ट डन। तो आज की वर्कआउट हो चुकी है हमारी फिनिश। तो गाइस जल्दी मिलेंगे हम लोग आपसे दूसरी वीडियो में। सो गाइस लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हमेशा की तरह प्यार दीजिएगा जैसे अभी तक देते हैं। सो गाइस लव यू, बाय बाय, टेक केयर।